दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो मैं 30 की बजाय 20 साल की उम्र में जानता होता। स्टीव जॉब्स, वो शख्स जिसने टेक्नोलॉजी को ही बदल कर रख दिया। आज के ज़माने में देखें तो हमारे पास आईफोन 16 है। आइए उस शख्स, उस किंवदंती को सलाम करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टीव जॉब्स की। क्या आप जानते हैं कि 20 साल की उम्र में क्या काश मैं जानता होता? चलिए एक साथ चलते हैं स्टीव जॉब्स की जिंदगी के रोमांचक सफर पर। 24 फरवरी 1955 सैन फ्रांसिस्को में जन्मे स्टीव जॉब्स को पॉल और क्लारा जॉब्स ने गोद लिया था। बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। वो अक्सर गैरेज में गैजेट्स के साथ खेलते रहते थे। जॉब्स की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया जब उन्होंने रीड कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि वो सिर्फ 6 महीने बाद ही ड्रॉप आउट हो गए, लेकिन वहां बिताया समय बेकार नहीं गया। उन्होंने कैलीग्राफी क्लासेस ली, जिसका असर बाद में मैकिन्टॉश की सुंदर टाइपोग्राफी पर दिखा। 1976 में अपने दोस्त स्टीव वॉजनियक के साथ जॉब्स ने उसी गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। उनका सपना क्या था? टेक्नोलॉजी को सबके लिए आसान बनाना। इसी जुनून ने एप्पल III, iMac और फिर आईफोन जैसे क्रांतिकारी प्रोडक्ट्स को जन्म दिया। स्टीव जॉब्स की लगातार कुछ नया करने की चाह और आगे की सोचने की काबिलियत ने टेक वर्ल्ड को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अगली बार जब आप अपने स्क्रीन को स्वाइप करें, उस शख्स को याद करें जिसने ये सब मुमकिन बनाया। जिज्ञासु बने रहें, कुछ नया करने की भूख रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टीव जॉब्स की। क्या आप जानते हैं कि 20 साल की उम्र में क्या काश मैं जानता होता? चलिए एक साथ चलते हैं स्टीव जॉब्स की जिंदगी के रोमांचक सफर पर। 24 फरवरी 1955 सैन फ्रांसिस्को में जन्मे स्टीव जॉब्स को पॉल और क्लारा जॉब्स ने गोद लिया था। बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। वो अक्सर गैरेज में गैजेट्स के साथ खेलते रहते थे। जॉब्स की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया जब उन्होंने रीड कॉलेज में दाखिला लिया। हालांकि वो सिर्फ 6 महीने बाद ही ड्रॉप आउट हो गए, लेकिन वहां बिताया समय बेकार नहीं गया। उन्होंने कैलीग्राफी क्लासेस ली, जिसका असर बाद में मैकिन्टॉश की सुंदर टाइपोग्राफी पर दिखा। 1976 में अपने दोस्त स्टीव वॉजनियक के साथ जॉब्स ने उसी गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। उनका सपना क्या था? टेक्नोलॉजी को सबके लिए आसान बनाना। इसी जुनून ने एप्पल III, iMac और फिर आईफोन जैसे क्रांतिकारी प्रोडक्ट्स को जन्म दिया। स्टीव जॉब्स की लगातार कुछ नया करने की चाह और आगे की सोचने की काबिलियत ने टेक वर्ल्ड को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अगली बार जब आप अपने स्क्रीन को स्वाइप करें, उस शख्स को याद करें जिसने ये सब मुमकिन बनाया। जिज्ञासु बने रहें, कुछ नया करने की भूख रखें। स्टीव जॉब्स एक विजनरी थे। उन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक रेवोल्यूशन ला दी। उनका इम्पैक्ट आज भी महसूस किया जाता है। पर्सनल कंप्यूटर्स से लेकर स्मार्टफोन्स तक उनके इनोवेशंस ने हमारे जीने, काम करने और खेलने के तरीके को बदल दिया। जॉब्स का जन्म 1955 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। जन्म के कुछ समय बाद ही पॉल और क्लारा जॉब्स ने उन्हें गोद ले लिया था। वे कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में रहते थे, एक ऐसा रीजन जो बाद में सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाने लगा। बचपन से ही जॉब्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रति उत्सुकता दिखाई। ये उनके पिता, जो एक इंजीनियर थे, ने नर्चर की थी। बचपन में इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ बिताया गया उनका समय बाद में उनके ग्राउंड ब्रेकिंग काम को इन्फ्लुएंस करेगा। ये ऐसे स्टीव जॉब्स के अर्ली लाइफ और करियर को एक्सप्लोर करेगा। ये उन की मोमेंट्स को हाईलाइट करेगा जिन्होंने उन्हें और दुनिया में उनके कॉन्ट्रिब्यूशंस को शेप दिया। बड़े होते हुए स्टीव जॉब्स को हमेशा से पता था कि उन्हें गोद लिया गया है। इस नॉलेज ने उन्हें डिफरेंट होने का, चोजन होने का एहसास दिलाया। होमस्टेड हाई स्कूल में पढ़ते समय उनकी मुलाकात स्टीव वॉजनियाक से हुई, जो एक गिफ्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंथुसियास्ट थे। टेक्नोलॉजी के लिए उनके शेयर्ड पैशन ने एक ऐसी फ्रेंडशिप को स्पार्क किया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। 1972 में हाई स्कूल ग्रेजुएट करने के बाद जॉब्स ने ओरेगन के रीड कॉलेज में दाखिला लिया। रीड अपनी रिगरस एकेडमिक्स और फ्री थिंकिंग एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता था। हालांकि जॉब्स को ट्रेडिशनल कॉलेज एक्सपीरियंस अनइंस्पायरिंग लगी। उन्होंने सिर्फ एक सेमेस्टर के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी। रीड छोड़ने के बावजूद जॉब्स कैंपस में ही रहे, उन क्लासेस को ऑडिट करते रहे जिनमें उनकी रुचि थी। उन्होंने कैलीग्राफी में ध्यान लगाया। फ़ॉन्ट्स की ब्यूटी और आर्टिस्ट्री ने उन्हें फैसिनेट किया।
यह एक्सपीरियंस बाद में एप्पल कंप्यूटर्स के डिजाइन को इन्फ्लुएंस करेगा। हालांकि जॉब्स अब रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपनी इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करना जारी रखा। उन्होंने अलग अलग लाइफस्टाइल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, उस समय के काउंटर कल्चर को अपनाया। उन्होंने मेडिटेशन के माध्यम से एनलाइटनमेंट की तलाश की और एक वीडियो गेम कंपनी अटारी में पार्ट टाइम जॉब की। अटारी में जॉब्स के टेक्निकल स्किल्स और क्रिएटिविटी का विकास हुआ। उन्होंने ब्रेकआउट जैसे गेम्स पर काम किया, अपने इनोवेटिव डिजाइन अप्रोच का प्रदर्शन किया। अटारी में बिताए उनके समय ने पर्सनल कंप्यूटिंग की इमर्जिंग दुनिया में बहुमूल्य एक्सपीरियंस प्रदान किया। इस बीच उनके दोस्त स्टीव वॉजनियाक भी इलेक्ट्रॉनिक्स में आगे बढ़ रहे थे। वॉजनियाक ने अपने टेक्निकल प्रोवेस के लिए रेपुटेशन डेवलप कर ली थी। वह अक्सर अपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स जॉब्स के साथ शेयर करते थे, जिससे और आइडियाज और कोलैबोरेशंस को स्पार्क मिलता था। 1974 में 19 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स ने इंडिया की लाइफ चेंजिंग यात्रा शुरू की। उन्होंने स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट और ईस्टर्न फिलॉसफी को एक्सप्लोर करते हुए 7 महीने तक देश की यात्रा की। उन्होंने खुद को ज़ेन बुद्धिज्म की शिक्षाओं में इमर्स कर लिया, जिसने सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी और इंट्यूशन पर जोर दिया। इंडिया में बिताए समय का जॉब्स के वर्ल्ड व्यू पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह कैलिफोर्निया वापस लौटे एक नए सेंस ऑफ पर्पस और एक मिनिमलिस्ट एस्थेटिक के साथ, जो एप्पल प्रोडक्ट्स का पर्याय बन जाएगा। इंडिया में उनके एक्सपीरियंसेस, उनके टेक्निकल नॉलेज और वॉजनियाक की इंजीनियरिंग ब्रिलियंस के साथ मिलकर पर्सनल कंप्यूटिंग में रेवोल्यूशन के लिए स्टेज सेट किया। हालांकि दुनिया अभी उन चेंजेस से वाकिफ नहीं थी जो होने वाले थे। सेक्शन 5, द डॉन ऑफ एप्पल फ्रॉम गैराज टू ग्लोबल जायंट। कैलिफोर्निया वापस आकर स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक ने अपने शेयर्ड विजन से प्रेरित होकर जॉब्स के फैमिली गैराज में टिंकरिंग शुरू कर दी। उन्होंने 1976 में एप्पल कंप्यूटर कंपनी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य टेक्नोलॉजी को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना था। उनकी पहली क्रिएशन एप्पल आई एक बेसिक सर्किट बोर्ड थी, जिसे मुख्य रूप से हॉबीइस्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स एंथुसियास्ट्स के लिए मार्केट किया गया था। वॉजनियाक की टेक्निकल ब्रिलियंस एप्पल आई के डिजाइन में एविडेंट थी, जबकि जॉब्स ने इसके मार्केटिंग और यूजर एक्सपीरियंस पर ध्यान केंद्रित किया। एप्पल आई हालांकि रूडिमेंटरी था, लेकिन उसने पर्सनल कंप्यूटिंग की क्षमता को प्रदर्शित किया। उसने उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट एप्पल डूई के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जो वास्तव में एप्पल को मेन स्ट्रीम मार्केट में लॉन्च करेगा। और इसी के साथ हम स्टीव जॉब्स के शुरुआती जीवन की खोज को समाप्त करते हैं। उनके प्रारंभिक वर्ष, संघर्ष और वे अनुभव जिन्होंने उन्हें उस दृष्टा में बदल दिया जिसे हम सभी जानते हैं। यदि आपको उनकी यात्रा प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और सब्सक्राइब करें ताकि आप भाग 2 देख सकें, जहां हम एप्पल में उनके अभूतपूर्व काम और उन नवाचारों के बारे में जानेंगे जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। और इसी के साथ हम स्टीव जॉब्स के शुरुआती जीवन की खोज को समाप्त करते हैं। उनके प्रारंभिक वर्ष, संघर्ष और वे अनुभव जिन्होंने उन्हें उस दृष्टा में बदल दिया जिसे हम सभी जानते हैं। यदि आपको उनकी यात्रा प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और सब्सक्राइब करें ताकि आप भाग 2 देख सकें, जहां हम एप्पल में उनके अभूतपूर्व काम और उन नवाचारों के बारे में जानेंगे जिन्होंने दुनिया को बदल दिया।